वहीं देखिए, पीएम मोदी के लद्दाख दौरे से अब चीन बौखला गया है। मोदी के लद्दाख दौरे के बाद चीन की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हालात बिगड़ने वाले कदम न उठाएं। तनाव कम करने के लिए सैन्य और राजनीतिक बातचीत जारी है। राजनयिक बातचीत जारी है तो हालात बिगड़ने वाले कदम न उठाएं। चीन की तरफ से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये औचक दौरा और इस दौरान उन्होंने जवानों का उत्साह बढ़ाया और कहा कि आपके मजबूत इरादों में, आपके हाथों में देश की रक्षा और देश की सुरक्षा है। और इसके बाद उन्होंने किस तरीके से जवानों का हौसला बढ़ाया है और चीन की, अब देखिए, उस पर किस तरीके से प्रतिक्रिया आई है। बंसल न्यूज है, शरद द्विवेदी जी हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। शरद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये औचक दौरा देश और दुनिया को एक नया संदेश भी है और इसके साथ ही ये भी इंटरप्रेट हम कर सकते हैं कि भारत दोस्ती निभाना जानता है, लेकिन आंख में आंख डालकर भी भारत दिखा सकता है कि किस तरीके से जो परिस्थितियां बन रही हैं चीन की, एक मैसेज चीन को जरूर गया है और पूरी दुनिया को भी। बिल्कुल, और भारत की ये कोशिश न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जारी है, बल्कि भारत में भी हम देख रहे हैं एक के बाद एक ऐसे कदम हम उठा रहे हैं जिसमें चीन के लिए बहुत साफ तौर पर मैसेज है। चाहे वो टिकटॉक सहित 59 के करीब ऐप बैन करने हो चाइनीज, या फिर BSNL और रेलवे के साथ कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की बात हो, या फिर सड़क के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट थे, जो 400 करोड़ के ज्यादा के प्रोजेक्ट थे, वो भी भारत में रद्द हुए हैं। और कई सारी चीजें, अब तो भारत ने ये भी कहा है कि चीन से आने वाला सामान जो भी है, अगर वो ठीक गुणवत्ता का नहीं पाया जाएगा, 30 जून तक जो सामान बंदरगाहों तक पहुंच चुका है चीन का, 30 जून 2020 तक, उसकी स्क्रूटनी तो नहीं होगी, लेकिन 30 जून के बाद यानी 1 जुलाई से जो भी सामान चीन से आएगा, उस सामान की हम स्क्रूटनी करेंगे और अगर वो अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं पाया जाता है तो उस सामान को वापस कर दिया जाएगा। तो ये मैसेज बहुत साफ है कि आपने जो कदम वहां उठाया है, भारत उससे अप्रसन्न है, बेहद अप्रसन्न है। और प्रधानमंत्री का ये दौरा जो लद्दाख का था और वहां पर खासतौर से समुद्र से 11,000 फीट की ऊंचाई पर वो जिस लीमू चौकी तक पहुंचे हैं, वो बहुत साफ तौर पर मैसेज उन्होंने दिया है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने वहां पहुंचकर चीन की तरफ एक बहुत ही आक्रामक दृष्टि भी डाली है उन्होंने, और ये बताया है कि भारतीय प्रधानमंत्री लद्दाख इसलिए भी आए हैं कि चीन ये समझ ले कि ये भारत की जमीन है और ये भारत की भूमि पर भारत का प्रधानमंत्री खड़ा है अपनी सैन्य शक्ति के साथ, और कोई भ्रम अगर किसी को है तो वो भ्रम दूर कर ले। और बहुत ही रणनीतिक और डिप्लोमेटिक तरीके से प्रधानमंत्री ने न एक शब्द चीन के बारे में कहा, न कोई ऐसी बात कही, लेकिन उन्होंने वो सब कुछ भी कह दिया जो चीन तक पहुंचना बहुत जरूरी था। तो ये डिप्लोमेटिक एक बहुत ही बढ़िया पहल के तौर पर मैं रिव्यूज देख रहा था जो देश के और दुनिया के रक्षा संबंधी मामलों के जानकार हैं, उन्होंने इसको एक अच्छी कूटनीतिक और रणनीतिक पहल बताया है कि प्रधानमंत्री वहां गए हैं। इसने न सिर्फ चीन को बौखला दिया है, जैसी चीन की प्रतिक्रिया आई है कि कोई भी पक्ष इस समय ऐसी कार्रवाई न करे जिससे तनाव बढ़े और स्थितियां बिगड़े। तो ये चीन की बौखलाहट है जो उसके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की शब्दों में, इस रूप में सामने आई है कि इस समय हम प्रयास कर रहे हैं और कोई भी पक्ष ऐसा कदम ना उठाए। जाहिर तौर पर ये प्रधानमंत्री के दौरे से उपजी हुई बौखलाहट है, लेकिन ये एक मजबूत फैसला था। और उन जवानों से भी प्रधानमंत्री मिले जो घाटी में कन्फ्रंटेशन के दौरान चीनी सैनिकों के साथ घायल हुए, उनसे भी, गलवान घाटी में जो घायल सैनिक थे उनसे भी मिले हॉस्पिटल में, और उसके बाद दोपहर में वो लौट आए हैं। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही शानदार पहल के तौर पर इसको देखा जा रहा है। जी बिल्कुल शरद जी, ये सरप्राइज विजिट से चीन लेकिन काफी अब बौखला गया है और देखिए किस तरीके से अब चीन की तरफ से प्रतिक्रिया आई है कि हालात बिगाड़ने वाले कदम न उठाया था। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये विजिट रहा, ये उन लोगों के लिए भी है जो ये सवाल उठाते आए कि किन परिस्थितियों में हमारे जवानों की शहादत हुई। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर देश के साथ साथ पूरी दुनिया को भी एक मैसेज दिया है और जवानों का भी हौसला बढ़ाया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शरद जी जुड़ने के लिए।